छात्रों, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 5वां गोवा जैसा मैंने देखा। पाठ के लेखक है विनय शर्मा। उनका परिचय देखते हैं। 1973 जन्म हुआ है उज्जैन मध्य प्रदेश में। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रही। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही अपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यंग्य, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयंबटूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। अभी पाठ को शुरुआत करते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल में धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सहपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर के कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुकी। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरे से बाहर निकले, मैं अब आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्षों भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना चाहता, लेकिन इस सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत में समेट हुए हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना पड़ा। अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी की, लेकिन जल्दी चलने के बाद भी यह दूर तक हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जी किसी को रणभेदी की तरह थी।
हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे टूटी गई, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही उसमें जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती है, दूसरी लहर आने के लिए पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते हैं। यही क्रम चलता रहा। मैंने इस बच्चे से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम घर आने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का एक सत्य भी है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियाँ का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात इंतजार रहता है, मौका मिलते ही इन पर झपट पड़ते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो गई है। यही समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हमने रिसोर्ट से सूट में उपलब्ध किचन में से ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अजूना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरिया बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिसमें पत्थर कमजोरी भी हो गई है। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ कोई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अलग अलग आनंद है। यहाँ युवकों का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने का दिशा निर्देश देने में ही एक लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा रोते हुए बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना सौंदर्य है। बेनालिया बीच रेतीला तथा उतला है। यह मछुआरों की अलग पसंद है। यहाँ सुबह बड़ी यात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े से बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ बॉलीवुड की पहली पसंदी है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यवसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। लेकिन इसके बाद हम लोग दिन भर पंजीर शहर देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुंचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किमी तक फैला है। यहाँ पर्यटन बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण यह है कि स्थानिक लोगों का एक व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई पर्यटन के वाटर स्पोर्ट होते हैं, जिनसे कुछ तो
हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में आनंद आता है। आप भी अपने रुचि के अनुसार आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में आया है। काफ़ी ऊंचाई से अतः जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयानक है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं मेरी पत्नी दोनों डर से भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांच दृश्य पहली बार देखा है। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कभी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देखकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता के रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानिक लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। लेखक ने पर्यटन के बारे में क्या बताया वो देखते हैं। पर्यटन से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। किसी स्थान के बारे में पढ़कर जानकारियाँ प्राप्त करने और उसके प्रत्यक्ष देखने में अंतर होता है। यह सुख हमें पर्यटन से प्राप्त होता है। पर्यटन से हमें भिन्न भिन्न प्रदेशों और देशों के प्रसिद्ध स्थलों एवं धरोहर को देखने का अवसर मिलता है। उनकी संस्कृतियाँ, उनके रहन सहन और रीति रिवाजों को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिलता है। इससे हम एक दूसरे के करीब आते हैं। वहाँ हुए विकास कार्यों से प्रेरणा मिलती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन से अपने रोजमर्रा के कार्यों से कुछ दिन दूर रहने और निश्चित होकर देश दुनिया को देखने, उससे कुछ सीखने और अपने आप से सुधारने तथा तनाव से मुक्त रहने का अवसर मिलता है। इस तरह पर्यटन निश्चित रूप से आनंद प्राप्ति का एक सुंदर मनोरंजन साधन है। लेखक ने गोवा की शाम के बारे में बताया है। भारत के पश्चिम समुद्र तट पर बसे गोवा की खूबसूरती के समान यहाँ की शामें भी अद्भुत होती हैं। जैसे जैसे शाम हो जाती है, गोवा मस्ती में डूबने लगता है। सागर के तट पर चांदी जैसी रेत, नीलम जैसा पानी, चर्च, नारियल के पेड़ों का सौंदर्य मन को मोह लेता है। दूर दूर तक विदेशी सैलानियों भी भीड़ दिखाई देती है। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है। बीच तरह तरह के वाटर स्पोर्ट चल रहे हैं। कई मोटर बोट राइडिंग हो रही है तो कई पैराशूट राइडिंग। सैलानियों के लिए कुछ एक अलग ही आकर्षण होता है। क्रूज अर्थात एक छोटे से स्टीमर में से 100-150 लोग संगीत की तेज धुन पर थिरकते हुए यह स्टीमर करीब 1 घंटे घुमावदार परिक्रमा कराया जाता है।